हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। तो फ्रेंड्स आज हमारा ब्लॉग्स होने वाला है कि सस्ते रेंज में हम कहाँ से अपने कॉस्मेटिक शॉप का सामान खरीद सकते हैं, है ना, खरीदे। क्योंकि जब हम एक नया शॉप ओपन करने की सोचते हैं या खोलना चाहते हैं, जो हमारे नए शॉपकीपर हैं, अगर उन्होंने ठान लिया है कि हमें अपना बिजनेस करना है और कॉस्मेटिक की शॉप हो या कपड़ों की दुकान हो, किसी भी लाइन में आपको अपना बिजनेस अगर करना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही सवाल आता है कि वो सामान हम कहाँ से लाएं और वो हमें अच्छे रेट पे भी मिल जाए और सस्ता भी मिले। तभी तो हम अच्छे से रन कर पाएंगे ना अपनी शॉप में, अपने दुकान को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं सभी के मन में यही क्वेश्चन आता है, वो नया हो या फिर अगर इंसान पुराना भी हो दुकानदार, तो उसको तो फिर भी नॉलेज मिल जाता है उन लोगों को। और जो नए शॉपकीपर होते हैं उनको पता नहीं चलता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक टिप्स वैसा लेकर आई हूँ इस ब्लॉग वीडियो में, ताकि आप लोगों को परेशान ना होना पड़े। और अगर आप न्यू शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं, जैसे ये फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो अधिकतर लोग इसमें नए दुकान खोलते हैं और नया अपना बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं। बहुत से लोग हैं जो इसी सीजन में करते हैं, क्योंकि ऐसा ये सीजन एक ऐसा है ना फ्रेंड कि यहाँ से हमारे त्योहार फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से हमारे हर एक के बाद एक ना एक त्योहार, हमारा फेस्टिवल आते रहते हैं और इसमें अच्छे सेल भी होते हैं। तो ये सब सोचकर लोग इसी टाइम अपना दुकान न्यू खोलने की सोचते हैं। तो अच्छी बात है कि आप नए दुकान खोल रहे हो, आप बिजनेस करना चाह रहे हो, अपने पैर पे खड़े होना चाह रहे हो, फिर वो एक हाउसवाइफ हो या फिर हमारे भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, तो अच्छी बात है और आपके लिए बहुत अच्छी सोच है कि आपने भी कुछ करने की सोचा है। अधिकतर जो हमारे हाउसवाइफ होते हैं ना, हमारी जो बहन होते हैं, उनके मन में होता है कि हम कुछ करें, अपने पैर पर खड़े हुए, लेकिन वो कर नहीं पाते। लेकिन कुछ लोगों को बाद में वो मौका मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम आज सोच रहे हैं तो नहीं हुआ तो क्या हुआ, 2 साल 10 साल 5 साल के बाद ही सही, कम से कम हम अपने पैर पे तो खड़े हुए। कुछ बिजनेस तो इंसान करता है ना, जैसे मैंने किया। मैं भी पहले से ही सोच रही थी कुछ ना कुछ करने की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। अब मैं अपनी शॉप घर से ही स्टार्ट करके मैं खुद एक अपना बिजनेस स्टार्ट करी हूँ और एक नया शॉप खोली हूँ। तो मैं आप लोगों को वही चीज़ बताऊँगी फ्रेंड्स, जो एक कॉस्मेटिक में जो मैंने फील किया है वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप नए हो वीडियो पे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो के टिप्स है कौन से मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और साइड में ही बेल आइकन है, उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमें अपनी कॉस्मेटिक का सामान है जो हमें कहाँ से लेना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं, चाहे वो पटना से हो, दिल्ली से हो, कोलकाता से हो, आगरा से हो, तो फ्रेंड्स दूर के होलसेल इंसान जाना पसंद करता है कि हाँ हमें यहाँ से नहीं। जैसे हमारे एरिया में हमारे पास जो है सदर बाज़ार है, तो बहुत लोगों की शिकायत होती है कि सदर बाज़ार में लूटपाट होता है और चीप क्वालिटी का सामान मिलता है। तो फ्रेंड्स चीप क्वालिटी का सामान ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही मिलता है। आप कहीं भी चले जाइए, आगरा चले जाइए, जहाँ भी है, दूर दूर की आप जहाँ भी जाएंगे ना होलसेल मार्केट में, तो देखिए अगर इंसान नया है ना तो उसके साथ तो धोखाधड़ी होता ही है, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। ऐसा होता ही नहीं कि उसके साथ ना हो, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे परचेज करने जाते हैं, उसके बारे में आपको ना पता नहीं होता है कि हमें ना तो आपको क्वालिटी की पहचान होती है, ना आपको प्राइस का पता होता है कि हाँ ये सामान हम ले रहे हैं तो कितने तक सेल होती है। कुछ चलो मान लेते हैं, कुछ चीज़ों की आपको नॉलेज भी है क्योंकि आप भी मार्केट घूमते हैं, तो आपको पता है कि चलो मान लेते हैं जैसे ये वाली चूड़ी है तो 50 रुपये में सेल होती है। मान लेते हैं आप मार्केट घूमे हो और ये वाले आपको 30 रुपये 40 रुपये, मतलब जो भी प्राइस में वहाँ पड़ रहा है, तो आप तो इसमें चलो सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वालिटी आते हैं फ्रेंड्स, प्रोडक्ट भी होते हैं उसमें,
जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप कहीं दूर अगर जा रहे हैं, होलसेल मार्केट से सामान लेने परचेज़ करने जा रहे हैं और लंबा आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, जैसे 20,000, 25,000, 30,000 तक का आप सामान ले रहे हैं, तो आप सामान जब लेने जाते हैं तो आप किसी के जानकारी के थ्रू जाइए। अगर उस मार्केट के बारे में अगर अगले इंसान के पास, बंदा के पास अगर नॉलेज है तो आप उसके थ्रू जाइए मार्केट, तभी आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है और अच्छे प्राइस पे। नहीं तो फ्रेंड्स ये हर जगह है, ऐसा नहीं है मैं कहूँगी कि सदर बाज़ार में होता है, मेरे घर के पास है तो ये अच्छा है, चाहे आगरा है तो वहाँ भी अच्छा है, कोलकाता में। क्योंकि देखिए एरिया आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में आप जाइए तो होलसेल मार्केट तो हर स्टेट में होता है ना। अपने होलसेल मार्केट से आप जाइए। आप पहले जब न्यू शॉपकीपर हैं, आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पहले तो आपको बजट भी कम होगा, आप धीरे धीरे ही बजट बढ़ाएंगे। एकदम से तो बजट नहीं बढ़ा लेता कि 1 लाख 2 लाख का सामान हमने एकदम से शॉप में भर लिया। तो आप छोटा मोटा भी अगर दुकान खोल रहे हैं ना, या बड़ी भी खोलना चाह रहे हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि पहले आप अपने जो पास के जो है ना होलसेल, आप वहाँ पर जाइए, आप कुछ प्रोडक्ट, कुछ सामान, आप मटेरियल वहाँ से आप लीजिए और उसको सेल करना आप सीख लीजिए, उसको ख़रीदना आप सीख लीजिए। उसके बाद ही आप कहीं बड़े शहर में जाकर आप विजिट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखिए धोखाधड़ी हर जगह होता है, मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं स्टार्टिंग, मुझे नहीं पता था ना, तो मुझे भी नहीं पता था। कुछ चीज़ ऐसे हैं जो एक्सपायर डेट थे, कुछ ख़राब था। अगर आप दूर से लेके आएंगे तो आप तो सबसे पहले उसे चेंज करने जाएंगे नहीं, वो आपका वेस्ट में जाएगा और आपका बहुत लॉस भी होगा। और ख़राब क्वालिटी का अगर सामान आ गया तो आप क्या करेंगे, आप तो जा भी नहीं सकते। अगर आपका पास में है तो आप जाकर कम से कम हफ्ता में तो एक बार आप जाएंगे ही मार्केटिंग करने के लिए, तो कम से कम आप उसे एक्सचेंज करके तो आ सकते हैं ना। तो आप पहले अपने जो आसपास के होलसेल होते हैं, आप वहीं से अपना सामान खरीदिए। और मैं ये सलाह कभी नहीं दूंगी फ्रेंड्स कि आप पहले हल्के सामान लाइए। जो चीप क्वालिटी का सामान होता है ना, वो आज के डेट में देखिए हर कस्टमर को पहचान होगी। अगर आप उनके सामने 10 वाली नेल पेंट, 20 वाली, 30 वाली रख देंगे ना, तो वो भी पहचान लेते हैं कि वाकई में इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट है, तभी वो 20 का है। तो ज़्यादा चीप क्वालिटी का सामान आप अपने शॉप में मत भरिए, आप क्वालिटी दीजिए और पेशेंट रखिए कि हम ये ऐसा नहीं है कि हम एकदम से नया शॉप अगर हम स्टार्ट किए हैं ना, तो आज ही हमारी 2000 की सेलिंग हो जाएगी, 3000 की, 1000 या फिर 1000 तक की सेलिंग हो जाएगी। फ्रेंड, एक बिजनेस में ना इंसान को पेशेंस रखना पड़ता है और एकदम से बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है, उसमें ना धीरज भी बनाए रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कस्टमर हमारे शॉप पर बिल्कुल नहीं आते, मतलब पूरा दिन खाली भी चला जाता है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आपके साथ भी ऐसा हो, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो और जो वीडियो में हम लोग बताए हैं आप उस चीज़ों को ध्यान दें और आप ये गलती ना करें। क्योंकि जो गलती हमसे हुई है, हमने की है, हम नहीं चाहते कि हमारे सिस्टर, हमारे भाई लोग भी ये गलती करें। क्योंकि अनजान में गलती हो जाती है फ्रेंड। जब हम घर में लेकर आते हैं ना दुकान पे माल, तभी हमें पता चलता है, तो हमें बहुत दुख होता है। पछता कर भी हम क्या कर लेंगे जब हमारा वेस्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर हम ना डाउन हो जाते हैं, हमारे डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कि हम क्या शॉप चलाएंगे, क्या दुकानदारी करेंगे, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया, फलना ढिकना, बहुत सारी चीज़ें हो जाते हैं। तो डिप्रेशन में आ जाता है इंसान। फिर वो रौनक नहीं रहता है फेस पे। जब हम दुकान ओपन करते हैं ना, सुबह के टाइम जाते हैं, हम खोलते हैं ना दुकान, तो हमें खुशी नहीं होती और फेस उतरा रहता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी फ्रेंड्स कि आप जब भी अपनी शॉप पे जाते हैं ना, तो हंसता हुआ चेहरा लेके जाइए, मुस्कुराते हुआ दिन से स्टार्ट कीजिए। आप खोलिए, हर एक मिनट हमारे लिए कीमती होता है ना, इसी तरह हर एक दिन हमारे लिए बहुत कीमती होता है। तो आप खुशी से जाइए और भगवान का नाम लीजिए और स्टार्ट करिए अपना दुकान और दिनचर्या। ऐसा नहीं होगा कि आपके शॉप पे कोई कस्टमर नहीं आएगा। मैं नहीं चाहती कि आप लोग साथ भी ऐसा हो। तो फ्रेंड, आप इन सब चीज़ों को ध्यान दें और चीज़ें खरीदना सीखिए। सेल्फ डिपेंड बनना पड़ता है इंसान और बनिए, तभी कुछ कर पाएंगे।
और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ अच्छा सीख मिलता है, अगर कुछ लगता है आपको मेरी वीडियो से नॉलेज मिले, कुछ समझ में आता है, तो ज़रूर मेरी वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा कि दीदी आपकी वीडियो में ऐसा है। चाहे जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ ना, जहाँ भी से भी मैं माल लेके आती हूँ, जिस एरिया से भी लेके आती हूँ, मैं वहाँ का नाम आपको ज़रूर बताती हूँ कि आज का शॉपिंग मैंने कहाँ से किया है और कौन सी मार्केट से किया है। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको भी पता चले कि हाँ, ये लोग भी वहीं से मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हर दुकानदार एक जैसा नहीं होता है और हर कस्टमर भी फ्रेंड्स एक जैसे नहीं होते हैं ना। आपको भी पता है आपके शॉप पर आते हैं कितने कस्टमर आते हैं, तो वो एक जैसे तो होते नहीं है ना। ऐसे ही दुकान वाले भी हर एक जैसे नहीं होते हैं। तो दिमाग से काम लीजिए और ख़रीदना सीखिए, तो आपके साथ कहीं धोखाधड़ी कुछ भी नहीं होगा और आप अच्छे से ख़रीदना भी सीख जाएंगे और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे अपनी शॉप को, और आपका शॉप देखिएगा अच्छे से रन भी करेगा। और फिलहाल जो इस टाइम का जो माहौल है, इस टाइम किस तरीके से जो शॉप चल रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड। इस टाइम फिलहाल नॉर्मल ही चल रहा है। मैं नहीं कहती कि सावन आ रहा है तो एकदम से आपकी शॉप पे लाइन लग जाएगा कस्टमर को, तो ऐसा नहीं है। अब सावन कल से स्टार्ट है, हम देखते हैं कि कैसा है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कितना हमारी सेलिंग अब हो रही है, बढ़ी है नहीं बढ़ी है। फिलहाल तो नॉर्मल चल रही है, 10 कस्टमर 5 कस्टमर जैसे मतलब डेली के हैं वो तो आते हैं, मतलब बने हैं, आज ये है तो कल वो है, तो उतना तो चलता रहता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, बाकी का ब्लॉग्स में फिर कल की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। मैं बहुत सारा शॉपिंग आज भी करके आई हूँ, तो इसकी वीडियो कल तक आपको पहुँचेगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि जो सारा सामान है अब मैं ये कहाँ से लेके आई हूँ। अगर आप चाहें तो मैं उनका नाम भी बता सकती हूँ शॉप के, अगर आप दिल्ली से हो तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, आज की ब्लॉग्स में यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और टेक केयर। फिर मिलते हैं और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया रहिए और सुरक्षित रहिए।